प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से की अपील, हर घर तिरंगा में अभियान में उत्साह के साथ हों शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, बोले बाढ़ बचाव तैयारी पूरी रखें, शिवालयों और मंदिरों में सफाई पर विशेष ध्यान दें। उत्तराखंड भाजपा का 2027 चुनाव प्लान, सीएम धामी को 25 सीटों से चुनाव लड़ने का न्योता, मौजूदा विधायकों के दम पर लड़ेगी पार्टी। सावन के दूसरे सोमवार पर काशीधाम में उमड़ी आस्था की भारी भीड़, कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत, भगवान विश्वेश्वर के दर्शन को काशी पहुंच रहे हैं हजारों श्रद्धालु। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, प्रधानों के प्रशासक बनने की सभी याचिकाओं की सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ से शिफ्ट हुई याचिका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां हर घर तिरंगा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 15 अगस्त इस विशेष अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तस्वीर गोरखपुर से आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर प्रवास के बाद राजधानी रायपुर लौटेंगे। रायपुर में आज से शुरू हो रही तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय सुबह 11:25 पर सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां से सुबह से स्टेडियम तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संदेश देंगे। यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने की संभावना है। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के मंत्री साय वापस रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे।
एक और सरकार किसानों, मजदूरों और आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए कई योजनाएं और कानून लागू कर रही है ताकि समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर बलरामपुर जिले से एक निजी कंपनी पर स्थानीय मजदूरों के साथ कथित तौर पर मनमानी और अन्याय करने के आरोप सामने आए हैं। मामला बलरामपुर जिले के सामरी तहसील क्षेत्र के सिरीनगदाग गांव का है, जहां पर बालाजी मार्बल एंड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड पर स्थानीय मजदूरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी ने जमीन लेने के बाद करीब 45 स्थानीय मजदूरों को काम से निकाल दिया। तो वहीं वन विभाग की जमीन में भी कंपनी द्वारा डंपिंग किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मजदूरों का यह भी आरोप है कि उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपकरण और सेफ्टी के इंतजाम के बिना काम कराया जा रहा है, जिससे उनकी जान माल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम 45 मजदूरों को माइन से निकाल दिया गया है और हम लोग से कहते हैं कि ज़बरदस्ती कहते हैं उन लोग कि तुम ज़मीन दो तब हम तुमको रोजगार देंगे। अच्छा, यहाँ के जीएम कौन है अभी? यहाँ के जीएम त्रिपाठी नाम से जानते हैं सर इसको, आलोक चतुर्वेदी। जी जी। अभी उनसे बात हुई आप लोगों की, क्या जो है निराकरण निकला उसका? क्या बोले वो? बस गोल गोल घुमाते हैं सर, करते कुछ नहीं है। इसलिए हुए क्या कि हमारे गांव में जो 45 मजदूर है उन लोग को निकाल दिया गया है उस बालाजी मार्बल टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा से। जीएम आलोक चतुर्वेदी जी। उन लोगों को किन कारण से निकाले हुए हैं? किसी को निकाला नहीं है, किसी को भी नहीं निकाला है। उनको बस किसी चीज़ के लिए आग्रह किया है कि हमें आगे के काम जो करने हैं वो मिलके करने हैं, और कैसे करने हैं वो आप आगे आ जाओ जिससे हम मिलके काम कर सकें। जैसे स्पष्ट कुछ बता पाएंगे? स्पष्ट यही है कि अब यहाँ पे जो हमें जो ज़मीन का लेने का जो आ रहा है वर्किंग, जो हमें अभी तक नहीं मिली है। ज़मीन तो बात वाली तो सही बात है कि ज़मीन अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से काम देगा, लेकिन ज़मीन वो मांगते हैं। अब जिसके पास भी ज़मीन नहीं है कि 1-2 एकड़ तो है, जानते लोग के पास भी कहाँ से उतना ज़मीन दे पाएंगे। उतना तो मेरे को पता नहीं है कि कौन कौन आदमी ज़मीन दिया है, लेकिन कुछ आदमी ज़मीन दिए हैं, उसमें से भी निकाला होगा। आपको बता दें कि भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दूसरे सोमवारी पर अजगैविनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही उत्तर वाहिनी, सीढ़ी घाट और नमामि गंगे घाट पर कांवड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली है। लाखों की संख्या में कांवड़िए पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बाबा अजगैविनाथ के जलाभिषेक के लिए रवाना हुए और अजगैविनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह से ही मुस्तैद है। खबर है दिल्ली से, जहां पर एनसीपी शरद चंद्र पवार के सभी सांसद आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में ये बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक मुलाकात सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी। सुप्रिया सुले के साथ पार्टी के सभी 8 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान पार्टी सांसद प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में 1980 से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले गोल्डी मसाले ग्रुप की ओर से सुविधा स्टोर के साथ मिलकर 6 महीने तक चलाई गई खरीदो और जीतो लकी ड्रॉ स्कीम का ग्रैंड फिनाले देहरादून में आयोजित किया गया और इस दौरान लकी ड्रॉ के जरिए विजेता ग्राहकों को आकर्षक और बम्पर पुरस्कार प्रदान किए गए। कंपनी के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक चली इस लकी ड्रॉ स्कीम में 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया। लकी ड्रॉ में टीवी, फ्रिज, ओवन, मिक्सर, जूसर समेत कई आकर्षक पुरस्कार ग्राहकों को दिए गए। आयोजकों के अनुसार इस स्कीम के तहत कई लाख रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए हैं। देहरादून के कई सुविधा स्टोर पर गोल्डी मसालों की उपलब्धता और कंपनी लगातार अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। कंपनी का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों में भी गोल्डी मसालों के स्वाद को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। और जो हमारा वसंत विहार का सुविधा स्टोर है उसके नियमित ग्राहक हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह की जो इनाम होते हैं एक तरह से वो एक तरह से मोटिवेशन भी है कि आप बराबर लें। और सुविधा का स्टोर तो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और सभी लोगों की संतुष्टि होती है वहाँ से जो भी हम लेते हैं। गोल्डी मसाले भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों का, जो हमें आमंत्रित किया और हम लकी ड्रॉ में आए हैं। आज सुविधा स्टोर में जो ये सुविधा स्टोर का जो प्रोग्राम हुआ है, ये गोल्डी का लकी ड्रॉ प्रोग्राम था। इसमें हमने 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 6 महीने का ये प्रोग्राम था, जिसमें ग्राहक को सुविधा स्टोर से 99 एंड अबव का गोल्डी मसाला परचेज करना था, जिसमें उसको एक कूपन मिलना था। उस कूपन के हिसाब से हमने इसमें लकी ड्रा किया है। लगभग 50,000 से ऊपर कूपन डले हैं हमारे लकी ड्रा में आज। और इसमें से हमने जो इनाम रखे थे वो 101 सैकड़ों इनाम है, 101 इनाम है। 3-4 साल से गोल्डी मसाले हमसे संपर्क कर रहे थे, परंतु 2-3 बार मैंने जब क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने बात रखी अपनी और उसके बाद उन्होंने एक पेटी मुझे ला के दी, तो सैंपल हमने यूज किए घर में। जब हम संतुष्ट हुए तो हमने उसको शुरू किया। यहाँ अब क्वालिटी है जो मार्केट में दे सकते हैं। गोल्डी मसाले तो हम बहुत पहले से यूज़ करते हैं। मसाले की क्वालिटी और जो उसकी क्वांटिटी रहती है वो देखते हुए तो हमें मतलब फैमिली का ये मतलब फेवरेट मसाला है जो हम यूज़ करते हैं। और इसी के ड्यूरेशन में हमने ये मसाला खरीदा था और बाई लकी ड्रॉ हमें ये निकला है। और साथ में जो सुविधा स्टोर है तो वी आर द रेगुलर परचेज, तो मंथली फिर हमारा वहीं से सारा आता है सामान और साथ में मसाले और जो भी सुविधा स्टोर अच्छा सामान वगैरह देता है। और गोल्डी मसाले अभी तक बेस्ट है हमारे लिए। बांदा से बिजली विभाग की लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई है। गायत्री नगर में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का इंसुलेटर पंचर होने से एक घर में करंट उतर आया और आग लग गई। गली में रही कि घर के लोग बाल बाल बच गए। दावा है कि अगर उस वक्त तेज बारिश हो रही होती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हजारों लोगों की आबादी के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को लेकर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी का कहना है कि लाइन बस्ती बसने के पहले बिछाई गई थी। अब जेई ने लाइन को स्थानांतरित करने के लिए विभाग को पत्र भेजने की बात कही है। अचानक 1 बजे सो रहे थे हम लोग, तो अचानक से आग यहाँ से सर्किट हुआ है ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइट गई हमारे ऊपर से। तो रात को अचानक से वो तो नींद टूटी है, जब हमारे बेड के ऊपर पंखा एकदम से जलने लग गया, हमारे ऊपर चिंगारी गिरी है। अच्छा। हाँ, तो एकदम से चिंगारी गिरते हुए सीधा ऊपर बेड पे आई है हमारे और बस फिर हम लोग अपनी जान बचा के भागे। तो पूरे घर में आग धीरे धीरे चलने लग गई थी। अच्छा। पूरे बोर्ड जल गए। गायत्री नगर है। अच्छा सतीश जी, क्या घटना क्या हुई है? सर ये पोल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हाँ, ये पोल में बीच वाला तार कट के पोल में गिर गया। अच्छा। फिर पोल से करंट दीवार से होता हुआ पूरे घरों में आ गया, दीवारों में भी और नीचे फर्श में भी। तो ये पूरा सब जलने लगा, ये सब पूरे शॉर्ट हो गए, पूरे केबल पूरे जल गए। हम लोग जैसे कैसे इंसुलेटर रात्रि में 2 बजे पिछली रात में
11,000 का एक इंसुलेटर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से वो करंट नीचे प्रवाहित हो गया था। लाइन हमारी ट्रिप हो गई थी, लेकिन उतनी देर में उनके दीवारें नमी होने के कारण वो 11,000 का करंट दीवारों में फैला, जिसकी वजह से वो एलटी लाइन शॉर्ट सर्किट होकर के वहाँ आग की दुर्घटना हुई है। वर्तमान में भी हम इंसुलेटर को रात में ही चेंज करा दिया गया था, लेकिन अभी चूँकि पब्लिक की डिमांड पर हम वहाँ 11,000 के स्थान पर 33,000 का इंसुलेटर लगा करके। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झांसी के गुड़सराय थाना क्षेत्र से पुलिस कस्टडी में आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है और छेड़खानी के एक मामले में पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद पुत्र राघव निवासी ग्राम सिंगर को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि पुलिस कस्टडी के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने आत्महत्या का प्रयास किया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे तत्काल इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया है और जहाँ उपचार जारी है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आज सुबह थाना गुड़सराय से एक कॉल हमारे पास आई थी कि थाने परिसर में एक अभियुक्त पोक्सो एवं छेड़खानी का अभियुक्त जो है, उन्होंने थाना परिसर में जो हमारे टॉयलेट है उसमें अपने गमछे से फांसी लगाने के प्रयास किया। तत्काल थाने के फोर्स ने उनको जो लोकल CHC है वहाँ पर उपचाराधीन हेतु लेके गए और उनको तत्काल वहाँ से क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल थी तो उनको तत्काल हमारे जो झांसी में स्थित मेडिकल कॉलेज को उपचाराधीन भेजा गया था। अभी फ़िलहाल मैंने अंदर डॉक्टर लोगों से भी बात किया है। वो कह रहे थे कि जो स्थिति में आए थे बहुत क्रिटिकल गैस्पिंग स्थिति में आया है और उसी स्थिति को देखते हुए जो ये पल्मोनरी रेसिस्टेंस जो CPR जो किया जाता है वो किया जा रहा है। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में सोमना नहर के पास पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपियों की पहचान अजमत, करुआ और दिलशाद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार तीनों सगे भाई बताए जाते हैं। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों की ओर से की गई फायरिंग में गभाना इंस्पेक्टर मनोज कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। जैकेट के कारण इंस्पेक्टर की जान बच गई। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल तीनों आरोपियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग में कार्यालयीन कार्यों को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि ई-ऑफिस के माध्यम से प्राप्त होने वाली पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। सीएमओ ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था के जरिए फाइलों के संचालन और पत्रों के आदान प्रदान में तेजी लाई जाएगी और इसके साथ ही कागजी कार्यवाही कम होगी और प्रत्येक स्तर पर कार्यों की निगरानी तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना ही आसान होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑफिस पर प्राप्त पत्रावलियों का निर्धारित समय सीमा में परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। सीएमओ ने कहा कि ई ऑफिस सिर्फ डिजिटल तरीके से फाइल भेजने की व्यवस्था नहीं बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं जहां पर छात्रों से संवाद कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। जितने फिर जिसको जो रुकेगा उससे आगे दूसरा बताएगा। चक रहा था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टिहरी, आगे हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, हरसिल, मुंशियारी, ओली, और बोलिए
लैंसिडोन, हाँ। चार धाम, केदारनाथ, बोलते जाइए जिसको जो याद आए। जरा उधर भी पीछे से भी बोलिए ना। हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, इधर से बोलिए। कौन इधर से कोई बोलेगा? हैं? माइक दो। गर्ल्स फर्स्ट, ठीक है। जिम कॉर्बेट, लैंसडाउन, लैंडोर, पौड़ी, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कोटद्वार, हर की पौड़ी और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, हाँ, बहुत बढ़िया। तुंगनाथ एंड चलो इधर तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी भी, और रुद्रप्रयाग, रुद्रनाथ, देवप्रयाग भी। चलो, और कौन इधर से बता? कुछ बच्चे हैं जो इससे आगे? इधर से कोई बोलेगा आप लोगों में से? इतने बताया? हाँ, वेरी गुड। ऋषिकेश, श्रीनगर, और कोई? भविष्य बद्री। भविष्य बद्री। इधर से कोई बोलेगा? आदि बद्री। हाथ उठाओ जो बोलेगा, उसके पास माइक आएगा। ये माइक सब बता दिए? नहीं यार, अभी बहुत है। चलो हो गया। ठीक है, मैंने इसलिए पूछा है, अब मैंने इसलिए पूछा कि आप लोग अभी सब लोग बोले होंगे तो कितने बोले होंगे अभी? नहीं 15-16 नहीं, ज्यादा हो गए। 20 मुझे लगता है 50 से ज्यादा बोल दिए होंगे। हैं? अभी बहुत सारे छूट गए, और छूट ही नहीं गए। जो हमको, जिनको हम डेस्टिनेशन के रूप में नहीं जानते हैं कि ये डेस्टिनेशन है, वो भी हमारे यहाँ डेस्टिनेशन है। ठीक है ना? और मैं कहता हूँ लोगों से कि आपको कितने याद हैं? 50, 100, 200। यहाँ जहाँ जाओगे उत्तराखंड में, वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। हर जगह एक डेस्टिनेशन है। और हमारा जो राज्य है, हमारा स्टेट, उसका कितना जो क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, वो कितना फॉरेस्ट है? कोई बता सकता है? हाँ, बहुत अच्छा, बोलो। 70-75% अप टू। क्या नाम है आपका? आश्रिता, बहुत अच्छा बेटा। 70 से ज्यादा हमारा जो एरिया है वो फॉरेस्ट है। हमारे यहाँ कितने ग्लेशियर हैं? बहुत सारे ग्लेशियर हैं, है ना? ग्लेशियर है ना, हिम शिखर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? और एक मिलम ग्लेशियर है, किसी ने सुना है नाम मिलम ग्लेशियर का? अब अभी चैट जीटीपी में मत जाना उसमें, ठीक है? हाँ, अभी फोन नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। वो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मुनस्यारी से आगे मिलम है, मिलम ग्लेशियर बोलते हैं उसको। और आप लोग आजकल ये चैट जीटीपी कितने लोग चलाते हैं? जैसे कोई क्वेश्चन करना होता है, कोई उसका ढूंढना होता है, हैं? मेजॉरिटी सब करते होंगे। चलिए,
सवेरे जब आप लोग उठते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको घर में मम्मी या पापा उठाते हैं या दादी उठाती हैं, नानी उठाती हैं? कौन कौन अपने आप उठ जाता है? सब अपने आप उठते हैं? क्या अलार्म उठाता है? खुल जाती है? यस कितने बजे सोते हो? लेट हो जाता है 12-1 बजे जाके। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। ये चैट जीटीपी बड़ा अच्छा भी है, इसे हम जो निकालते हैं है बहुत अच्छा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम इसका बहुत ज़्यादा वो करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो कभी आपने पढ़ा कि अब ये धीरे धीरे जो आने वाली आपके बाद की जनरेशन है उसका दिमाग छोटा हो जाएगा? पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़ा है? तो हमको अपने दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए कभी कभी। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में। अब मैं आपसे पूछूंगा तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या पूछोगे फिर मेरे से। अभी आप लोग क्या सोचते हैं स्कूलों में, जैसे यहाँ पर अभी आपके जो स्कूलों की हमारी पॉलिसी बनाते हैं वो लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि जैसे आपके स्कूल में जितनी स्टडी होती है वैसे ही कुछ खेल के लिए भी हो? यस सर। क्या होना चाहिए खेल के लिए? कौन बताएगा? सर टूर्नामेंट्स एंड एकेडमी। एक माइक लाओ यहाँ पर ना। रिया जी कहाँ गई हैं? चलो अब आराम से बताओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। यस सर। मैं नोट भी करता हूँ। हाँ सो सर, पर्सनली अगर मैं स्कूल में देखूँ तो जैसे स्पोर्ट्स और गेम्स वगैरह को मतलब मज़े से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, बट स्टिल आप हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है अगर आप एक्टिव गेम्स देखो, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड ऑल। तो अगर हम स्कूल्स में ऐसी कोई पॉलिसी लाएं कि 2 से 3 बार एक हफ्ते में गेम्स पीरियड्स हों, या फिर सिमिलरली समथिंग जहाँ पे सिर्फ हम मज़े नहीं कर रहे एज सच, बट वेयर मतलब हमें सिखाया भी जा रहा है सर्टेन स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन, जो हमारी हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर सकता है। सर कुछ ऐसे भी स्टैट्स हैं कि जैसे इन यूरोप एंड अमेरिका जहाँ पे ये स्पोर्ट्स मैंडेटरी होते हैं 9th ग्रेड से, तो उनकी जो हेल्थ है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवनेस एंड मसल वो हमसे बेटर है सिंस द इंडियन एवरेज। तो फिर अगर हम ऐसी पॉलिसी लाए कि 2, 3, 4 बार एक हफ्ते में गेम्स पीरियड हो जिसमें हम एक्टिवली खेल रहे हैं या फिर हमसे कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो वो हमें बहुत बेनिफिट कर सकता है सर। मतलब कि एक वीक में 3 दिन या 4 दिन हाँ जी गेम्स होने चाहिए? हाँ जी सर। अच्छा, लाइक एक पीरियड होना चाहिए 3-4 बार एक हफ्ते में। पहले के समय में, हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तो गेम्स का एक पीरियड होता था पहले। हाँ सर, लेकिन सिर्फ हाँ जी अब हफ्ते में 1 दिन होता है। चलिए और बताइए, आप बताइए आपका Sir, अपना नाम बताओ पहले आप। Rushil Batra. Rushil Batra. So to add on to what he said, sir, what schools can do is actually real life skills are बहुत missing in Uttarakhand school because sir देखा जाए तो skills like carpentry and like art and so like even so many sports sir हमें हफ्ते में मुश्किल से 1 बार मिलता है, वो भी mostly periods खा जाते हैं। तो what we can do is sir actually every child can select hobbies like 1 or 2 hobbies which they can select which the school will provide, and 1 hour before or after the studies sir we could just go to our hobbies. For example, this actually happens in one of the schools of Uttarakhand. I had art, so I had art and skating. So every day before my studies, 1 hour I used to go to my painting, in which I learned tie-dye, glass painting, and all the regional arts of Uttarakhand as well. And then there was skating also, so which made me learn all type of skates that there are. स्केटिंग करते हैं आप? Yes. कहाँ पर? Sir, generally I live in Rishikesh, so there are not many skate parks there. So I tend to use it on my terrace only, my skates. ट्रैक बना है वहाँ पर? नहीं सर, it is मतलब ऐसे जैसे बाहर की कंट्रीज में देहरादून में है ट्रैक? yes, I'm aware. But जैसे बाहर की कंट्रीज में there are skate parks, right? इंडिया में that is थोड़ा missing because generally parents want children to study. ज्योति जी, ये जो बोल रहे हैं
स्केट का यहाँ पर क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्केटिंग ट्रैक है यहाँ के जो भी बने हैं यहाँ पर, यस सर, वो एक तो छोटे हैं थोड़ा। जब ये लोग बड़े कंपटीशन में जाते हैं यहाँ के बाद, वो वहाँ बहुत बड़ा होता है। मेरा बेटा भी गया था स्केट करने। एक्चुअली सर दैट इज रियली ट्रू बिकॉज यहाँ पे तो स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं राइट, दे हैव वेरी स्मॉल ट्रैक्स एंड इट गेट्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, बच्चों के साथ उनका संवाद यहाँ पर जारी था। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर अलीगढ़ से, जहाँ पर सावन के पावन महीने में अलीगढ़ से आस्था की अनोखी तस्वीर सामने आई है। हरदुआगंज के पास जरौठी निवासी संजय कुमार अपनी हठ कांवड़ लेकर चर्चा में हैं और संजय रामघाट से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गाँव के पंचमुखी महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए निकले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि संजय की कांवड़ 4 पहियों वाले एक तख्त पर रखी गई है, जिस पर भगवान शिव की तस्वीर भी सजाई गई है और वहीं उनके साथ चल रहे दूसरे तख्त पर लोहे की कीलें लगी हुई हैं। संजय ने कीलों वाली शैया पर लेटकर अपनी कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। कांवड़ यात्रा आगे बढ़ने के साथ उनका साथी कीलों वाला तख्त भी धीरे धीरे आगे खिसकाता है। कठिन साधना के बावजूद संजय अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। ये मैंने कीला पेड़ कांवड़ उठाई है रामघाट से, ये चढ़ाने है ग्राम जारोठी पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर घर परिवार की कुशलता सुख शांति के लिए ये कांवड़ उठाई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से खबर है, जहां पर कोतवाली नगर क्षेत्र में वीडियो गेम खेलने को लेकर बच्चों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच मारपीट में बदल गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई और जिसमें नुकीली चीज से हमला किए जाने के बाद 14 वर्षीय किशोर समेत 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल 14 वर्षीय आयन को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर दिया गया। लखनऊ लेकर परिजन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आयन की मौत हो गई। किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सावन के दूसरे सोमवार पर कानपुर के श्री आनंदेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रविवार की देर रात से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। सोमवार की सुबह मंदिर परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद भक्तों ने बाबा आनंदेश्वर के दर्शन किए और जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर प्रशासन और जुड़ा अखाड़ा की ओर से तैनात सेवादार श्रद्धालुओं को कतार में लगाकर व्यवस्थित तरीके से दर्शन करा रहे हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार है और ऐसे में मिनी काशी कहे जाने वाले आनंदेश्वर मंदिर में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं सुबह से ही मंदिर के कपाट जो हैं खोल दिए गए हैं और लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं। बकायदे ये जो मेन गेट है जहाँ से लोग भगवान शिव के दर्शन करते हैं और यहाँ से आप आपको अपने दर्शकों को दर्शन भी करवाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से भगवान शिव जो है यहाँ से जो श्रद्धालु है वो आते हैं और बाकायदे यहाँ दर्शन करते हैं। देखिए बाबा शिव के जो दर्शन है वो हम अपने श्रद्धालुओं को करा रहे हैं। आनंदेश्वर में ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आता है, अभिषेक करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। बाकायदे जो सेवाधारी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, उनको ये जिम्मा दिया गया है कि हर श्रद्धालु यहाँ पर अंदर प्रवेश करें, सुविधाओं के साथ इसको बाबा के दर्शन हो सके आसानी से। यहाँ पे बहुत सारे सेवाधारी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था बढ़िया। आप भी श्रद्धालु है, क्या नाम? जतिन गौर। जतिन जी कब से आ रहे हैं, क्या मान्यता है? मान्यता बाबा की बहुत अच्छी है और हमको यादें नहीं, हम कब से आ रहे हैं, करीब 30 साल तो हो ही गए होंगे हमें आते आते। सावन का त्योहार कहा जाता है, भगवान शिव का त्योहार है, इसको किस तरीके से मना रहे हैं? इनके लिए तो यही आनंदेश्वर आनंद कराए, कर संकट सब दूर, जो सेवक चरणों में रहे सदा रहे भरपूर। और बाबा बाबा क्या कहे, माई कहे तो हुई, बाबा के दरबार में मेरी माई कहे तो हुई।
अंकल आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आए, कब से आए? नहीं, हम तो सामान से आ रहे हैं, 50 साल हो गए, 71 से आ रहे हैं। क्या मान्यता है? मानता है क्या ये आनंद सा बाबा है, इसमें जो है सब बहुत लोग आते हैं, ये हमारे इसके बाबा जी भी कृपा है, हमने भी अपने महसूस किया है बाबा की बड़ी कृपा है, कोई बात बोल दो बाबा को काम हो जाता है। देखिए जो कतारें हैं वो लंबी लंबी लगी हुई हैं, हालांकि सुबह का समय है, रात 2 बजे से पट खुल जाते हैं, उसके बाद जो कतारों में श्रद्धालु हैं वो लग जाते हैं और बाकायदे आप देख सकते हैं महिला और पुरुष की कतार जो है वो अलग अलग लगाई गई है। पुलिस प्रशासन काफी संख्या में तैनात है, सेवाधारी जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और कहीं न कहीं सबकी प्राथमिकता ये है कि हर श्रद्धालु को बाबा का दर्शन हो सके और बाबा सभी की मनोकामना पूरी कर सके। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सावन महीने की दूसरे सोमवार पर जिले भर के शिव मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह दिन निकलते ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गईं। शिव मंदिरों में बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरों पर भगवान शिव के दर्शन को लेकर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र स्थित प्राचीन भगवान शिव के मंदिर की है, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस वक्त में मौजूद यूपी के जनपद बुलंदशहर में और आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। बात करते हैं शिव मंदिरों की। शिव मंदिरों पर लगातार भक्तों की जो भीड़ है, लगातार जो भक्तों का जनसैलाब है, आस्था का जनसैलाब है, वो लगातार मंदिरों पर उमड़ा हुआ है। देखिए सुबह से अगर बात की है, बताया जा रहा है कि लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर चुके हैं और लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम शिव भक्त हैं उनके चेहरे पे एक खुशी की लहर दिखाई गई है। अगर मंदिर कमेटी की बात करें तो मंदिर कमेटी ने यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए और यहाँ CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है मंदिरों की। देखिए मेरे साथ कमेटी अध्यक्ष मौजूद हैं, सबसे पहले हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? ब्रजपाल सिंह। अच्छा, किस तरह की मंदिर कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई है और किस तरह की भीड़ देखी जा रही है? पूरी व्यवस्था है, काफ़ी भीड़ है, सुबह 4 बजे से जल चढ़ रहा है और कमेटी के भी बढ़िया इंतजाम है और प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग है। अच्छा, देखा जा रहा है सावन का दूसरा सोमवार है, श्रद्धालु में किस तरह की भगवान शिव के प्रति आस्था देखने को मिल रही है? आस्था है, सब खुश हैं, भोले बाबा की कृपा है सबको। तो कितने श्रद्धालुओं का दर्शन करने को? कम से कम 20,000 श्रद्धालु जल चढ़ा गए। ये लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए एक भैया मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है? बच्चू सिंह। अच्छा, पूजा करने आए हैं? हाँ आप जी। सावन का दूसरा सोमवार व्रत रखा है? व्रत रखा है। अच्छा, कितने दिनों से पूजा करने आ रहे हैं? कितना पुराना मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है, हमसे जन्म से पहले से आए हैं। और कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छी। क्या कहना चाहेंगे बहन जी आप? खूब खुशी होती है भोले बाबा से। बहुत खुशी है। देखिए श्रद्धालुओं के चेहरे पे खुशी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए यहाँ अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर देखिए यहाँ तमाम पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, महिला सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं और पुरुष सुरक्षाकर्मी। देखिए अगर बात तस्वीरों की है तो देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ जो भगवान शिव का जो श्रद्धालु हैं जलाभिषेक कर रहे हैं और जलाभिषेक करने के बाद में जो श्रद्धालुओं की जो मनोकामना है भगवान शिव से वो अपनी मनोकामना सावन का दूसरा सोमवार है और बताया जा रहा है भगवान शिव की जो आज सोमवार के दिन जो लाल मसूर की दाल होती है और गुड़ होते हैं, अगर उसे दूध के साथ अगर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भगवान शिव है वो भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और लगातार देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक खुशी की जो अजीब सी खुशी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। और लगातार जो दरबार है भगवान शिव का वो बम के जयकारों से लगातार गूंजता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनिल मीना, इंडिया, बुलंदशहर। एटा में कांवड़ यात्रा के बीच देर रात अलग अलग सड़क हादसों ने हड़कंप मचा दिया। महज 1 घंटे के भीतर हादसे में 21 लोग घायल हो गए, जिसमें 11 कांवड़िए शामिल हैं। हादसों के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला, सभी घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसों में घायल 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर है। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को बेहतर उपचार के लिए हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। जैसा कि आपको अवगत है कि आज शिव कांवड़ चल रही है और उसमें हमारे पास पिछले 1 घंटे में 21 मरीज आ चुके हैं और इन 21 मरीजों में 2 लोग काफ़ी गंभीर हैं जिनको रेफर किया गया है। उसमें एक महिला है और दूसरे पुरुष हैं, दोनों मैनपुरी के ही हैं
और बाकियों का इलाज हम लोग कर रहे हैं, खतरे से बाहर हैं और होपफुली ऊपर वाले ने चाहा सब सही हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ क्राउड जैसा कि आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो कुछ मरीजों को हमने वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया है। सावन महीने की शिवरात्रि 11 अगस्त को सिरसा की श्री तारा बाबा कुटिया यानी श्री तारकेश्वरम धाम में भव्य शिव अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। श्री तारकेश्वर धाम स्थित संत निवास में कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई। बैठक में कुटिया सेवकों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। आयोजन की व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोविंद कांडा ने बताया कि इस बार शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें महाशिव आरती, डमरू वादन की विशेष प्रस्तुति और 500 ड्रोन का विशेष शो प्रमुख आकर्षक होंगे। और बताया गया कि प्रदेश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर ड्रोन शो और विशेष डमरू वादन प्रस्तुति आयोजित की जा रही है। 11 तारीख सुबह श्री बाबा तारा कुटिया में 6 बजे हवन यज्ञ होगा। उसके बाद बाबा जी का भोग लगाकर 9:30 बजे 10 बजे भंडारा शुरू होगा। ये अटूट भंडारा बाबा जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी इच्छा अनुसार जब तक चलेगा भंडारा चलेगा। शाम को एक महा प्रोग्राम रखा गया है कुटिया में, महाशिव अमृत, तो उसके अंदर अमृत ही बरसेगा उस दिन सिरसा में। और 5:30 बजे देहरादून से कुछ डमरू वादन कलाकार आएंगे। उनके लिए एक विशेष मंच तैयार किया गया है 20 बाई 140 का। सिरसा कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने की है। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। एक सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में संतोष बेनीवाल ने सिरसा विधायक गोकुल त्याग की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा, व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है वो उसी के अनुरूप टिप्पणी करता है। संतोष बेनीवाल ने कहा कि उन्हें गोकुल से त्याग को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सम्मेलन में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता ही उन्हें जवाब दे रहे हैं। जो हमारी संगठन की मीटिंग है, आप देख रहे हो कि इतनी भीड़ हुई है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे, मैं उनको बधाई देना चाहूँगी। और इसके साथ साथ आज हमारा जो पार्टी का प्रोग्राम आया हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन की बरसगांठ थी, वो भी हम धूमधाम से आई है। हमारे जो पार्टी के जिन्होंने संघर्ष किया है उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया है। और उसी के साथ हम आज तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि हमारा जो मकसद है वो संगठन को मजबूत करना है। इसी संगठन को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बूथ स्तर पर इस संगठन को उतारने का काम कर रहे हैं। सिरसा बेनेश्वर कौर ने देश का नाम रोशन करते हुए इतिहास रच दिया है। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों के पहले त्रिसेवा, और आपको बता दें कि त्रिसेवा ऑल वुमेन समुद्री विश्व परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। और 9 महिला अधिकारियों की टीम ने ISV त्रिवेणी पर सवार होकर 314 दिनों में करीब 25,500 समुद्री मील की दूरी तय की और 4 महासागरों को पार करते हुए पूरी दुनिया की समुद्री परिक्रमा की। करमजीत कौर को जो भारतीय सेना ने एक उपलब्धि हासिल करने के लिए सिलेक्ट किया था। करमजीत कौर की साथ में भारतीय स्थल सेना, वायु जल सेना की तीनों त्रिवेणी टीम ने एक ऐसा इतिहास बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने कि भारतीय ये त्रिवेणी टीम थी, इसने समुद्र के रास्ते समुद्र की प्रदर्शना करते हुए पूरे वर्ल्ड का जो समुद्र है उसके चारों दिशाओं में ये अपना त्रिवेणी टीम। फिलहाल ही पिछले साल 2025 में अप्रैल और मई के महीने में मैंने एक ट्रेनिंग एक्सपीडिशन किया था एक सेलिंग बोट पे, और जिसमें हम सेशल जाके वापस आए थे और 100 माइल की दूरी हमने तय की थी। वो हमारा एक ट्रेनिंग एक्सपीडिशन था हमारे एक बहुत बड़े अगले मिशन के लिए, जो मिशन कंप्लीट करके हम हाल ही में वापस आए हैं। और ये हमारा मिशन का नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, जिसमें कि एक ट्राई सर्विसेज की टीम यानी कि भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। अमरोहा के नौगांवा थाना क्षेत्र के गांव गुड़ड़िया में दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। पैसों के लिए
को लेकर हुए विवाद के युवक को गोद सेने में गोली मार दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। हम दोनों भैया पापा जी जो खाना खाने के लिए गए थे शाम के टाइम, कुट्टी काटने के लिए, नाश्ता पानी करने के लिए, जैसे गांव में जाती हैं आपको पता ही होगा। वो जा रहे थे तो मैंने देख लिया था उसे, वो पीछे से लग रहा था। आप चाहे सीसीटीवी ये जो है फौजी साहब इनके भी नहीं, फौजी साहब के भी चेक करा सकते हैं। हुक्मी की दुकान के पास से वो पीछे लगा। मैं देख रहा था उन्हें, पापा को भी देख रहा था, उसे भी देख रहा था। मैं चलो भाई रोड पे निकलने वाला निकलता, पर उसने जो है गांव में अपने गेट के आगे ही जाते, उसका गेट पड़ता है मेन रोड, उसने अपने गेट के आगे बदमाशी वो दिखाते हैं, आए दिन उनका काम यही है। सूचना आई कि एक व्यक्ति ने एक सुधांशु नाम के लड़के की, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, गोली मारकर हत्या कर दी है। तुरंत पुलिस, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी मौके पर पहुंचे, सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए और अधिक जानकारी के लिए उसको मोर्चरी शिफ्ट करवा दिया गया है। वहाँ पर पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों के बारे में जानकारी की जा रही है, घटना के बारे में भी जानकारी की जा रही है। तहरीर लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो अभियुक्त हैं उनके लिए टीमें गठित करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।